हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। तो देखो पीछे जो एक्सरसाइज करी है उनमें हमने क्या किया है, थ्योरेटिकल कुछ काम किया है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, सेट के बारे में जाना है, सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट उनके जो टाइप है वो किए हैं, और सेट से रिलेटेड जो अलजेब्रा था वो हमने किया है। ठीक है, यूनियन के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, इंटरसेक्शन पढ़ा। अब क्या है, जो लास्ट एक्सरसाइज सेट के ऊपर बची है कि सेट का जो ना प्रैक्टिकल वर्क क्या है भाई, सेट जो हमने पढ़ लिया उसका प्रैक्टिकल वर्क क्या है। तो ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 1.5 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क की भी क्या यूज होगा, कैसे कुछ होगा, ठीक है, वो चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज इसके अंदर यूज होगी ना, मैं फॉर्मूला जो ड्राइव करूंगा, ठीक है, जो डेरिवेशन में जो चीजें यूज होंगी मैं वो पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिसजॉइंट सेट हमने पढ़ा था। क्या था? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या था? डिसजॉइंट सेट्स क्या था कि अगर ए और बी दो सेट हैं, अगर दोनों को क्या करें, इंटरसेक्शन करें और वो क्या जाए, फाई आ जाए। क्या जाए? फाई आ जाए। तो दोनों के अंदर कुछ भी जो कॉमन एलिमेंट है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। कैसे कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। और वेन डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे इनको कि ये मान के चलो हमारा यूनिवर्सल सेट यू है, और ये क्या हमारा सेट ए है, ये क्या हमारा सेट बी है। ठीक है, अब देखो अगर कॉमन होता तो फिगर हमारी कैसे बनती, ये वाली। ठीक है, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं तो ये कैसे हमारे डिसजॉइंट सेट है, ऐसे हम वेन डायग्राम से इनको शो करते हैं। ठीक है, अब भाई कोई ये पूछ ले तुमसे, देखो मान के चलो ये है एक सेट, तुमने ये ले लिया, एक सेट हमने लिया जिसके अंदर हमारे एलिमेंट है 1 2 3 और 4। एक सेट बी है हमारे पास, ए बी एंड सी, ये दो सेट है। ठीक है, और कोई हमसे पूछ रहा है कि इसका ए यूनियन बी निकालो। क्या निकालना है इसका? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा भाई, कि ए यूनियन बी में भाई पहले के एक दोनों में से एक सेट के सारे एलिमेंट लिखो तो क्या आ जाएगा हमारा, मैं पहले एक ही लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, दूसरा मैंने बताया ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले तो बी के लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो ए के जो पहले मैं एलिमेंट लिखे, फिर मैं लिख देता हूँ बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं थे, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन और क्या है, एक तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट का, दूसरा क्या, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेट के अंदर, सेट के बारे में चीज पढ़ी थी। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई एलिमेंट कितने तुम्हारे पास इस सेट के अंदर की 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट है? 7। ए के अंदर एलिमेंट थे तुम्हारे 4, बी के एलिमेंट थे 3 एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई तुमसे आप ये पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, तो देखो होगा क्या है इसमें कि दोनों में ना कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। तो हुआ क्या कि हमने इसके एलिमेंट लिख देने प्लस इसके एलिमेंट लिख देने, तो क्या आएगा कि भी नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 7 आए। और हुआ 7 आए कैसे कि पहले 4 एलिमेंट तो हमने किसके लिखे, सेट ए के, और फिर 3 जो एलिमेंट है सेट बी के लिखे। तो कितना आ गए? 7 एलिमेंट आ गए। कितने आ गए? 7 एलिमेंट आ गए। अब मान के चलना ध्यान से, एक बार सोचो कि अगर दोनों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट आ जाए, क्या आ जाए, कुछ कॉमन एलिमेंट आ जाए, देखना ध्यान से। तो हम करेंगे कैसे कि ये कर लेते हैं, एक बार इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है, ये तो क्या डिसजॉइंट के लिए। अब अगर कुछ मान के चलो दोनों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट है, मान के चलो इसके अंदर तुम्हारा 4 है और इसके अंदर है तुम्हारा 3 और 4। ठीक है, ये दो सेट है। अब मैं कह रहा हूं कि भी दोनों का यूनियन निकालो पहले। तो यूनियन तो अब भी वही होगा, क्या आएगा, ए यूनियन बी। क्या आ जाएगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एक बार मैं फिर से दोबारा ये बी के सारे ये एक बार मैं बी के एलिमेंट लिखूं तो क्या आएगा, ए बी सी। ठीक है, देखो होगा क्या, देखो ध्यान से। होगा ये कि हमने अब किया क्या, अगर मान के चलो पहले मैं सारे के सारे एक एलिमेंट लिखता तो क्या था 1 2 3 4। अब इसी के अंदर अगर मैं दोबारा से सारे के सारे बी के एलिमेंट लिख देता तो क्या था तुम्हारा 3 4। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं तो हम क्या काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ही एलिमेंट होंगे, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम लिख रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी क्या आएगा कि भी पहले ए के एलिमेंट काउंट करें, कितने थे भाई, 4 एलिमेंट। फिर हमने प्लस में बी के एलिमेंट काउंट करे, बी के एलिमेंट देखो बी के भी वो एलिमेंट काउंट करें जो कॉमन नहीं थे, जो कॉमन नहीं थे भाई 3 और 4 तो क्या आ गए, कॉमन आ गए थे।
इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने क्या कर दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी था ना, अब देखो इनका इंटरसेक्शन क्या था दोनों का, अगर इंटरसेक्शन निकालते तो क्या था तुम्हारा, यहाँ से 3 और 4, 3 और 4, तो इनका जो इंटरसेक्शन था ना, जो इंटरसेक्शन के अंदर जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए थे वो क्या करते हैं, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हुआ कैसे, देखो 7 एलिमेंट आए तो हमने क्या किया भाई, जो ए में एलिमेंट थे, ए में एलिमेंट थे 4, ठीक है, और बी में जो एलिमेंट थे वो हमारे कितने थे 5। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। अब देखो ये आ रहा है 9, कैसे आ रहा है 9, लेकिन 9 कैसे आया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये दो एलिमेंट थे वो क्या करते थे, रिपीट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, क्योंकि ये एलिमेंट ए के अंदर भी आ चुके। तो हमने क्या किया, इस 9 में से 2 एलिमेंट हटा दिए। कौन से 2 हटाए भाई, जो कॉमन थे, जो क्या थे, कॉमन थे। तो ये क्या हमारा फॉर्मूला, क्या एक फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से करना क्या है कि जब भी यूनियन में एलिमेंट निकालने हैं ना, किसके अंदर, यूनियन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो इसका मैं फॉर्मूला एक बार दोबारा ट्राई कराता हूं तुम्हारे लिए, वेन डायग्राम से ही करेंगे भाई। देखो एक बार ये लेते हैं कि ये सेट तुम्हारा ए, ये सेट तुम्हारा बी है, सेट ए सेट बी, ठीक है। अब कोई तुमसे कहे कि ए यूनियन बी निकालो, तो तुम क्या करोगे भाई, ए यूनियन बी क्या आएगा, ये आएगा ए यूनियन बी का पोर्शन है, ठीक है। अगर कोई तुमसे अब ये पूछ ले कि भाई ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, क्या बताने हैं कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे। देखो भाई इसके आएंगे, फिर क्या आएंगे, इसके आएंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ये कब का केस है भाई, ये केस कब का है, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दोनों के दोनों कैसे डिसजॉइंट है। केस 1 क्या है, जब ए और बी कैसे है, डिसजॉइंट सेट है, तो हमारा क्या आएगा फॉर्मूला ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इन बी। अब देखना ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम और बनाते हैं, ये है और ये है, ए और बी। अब कोई हमसे पूछेगा कि भाई ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा, ये क्या हमारा ए यूनियन बी। अब कोई कहे कि भाई ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो, तो देखो होगा क्या कि पहले मैं एक बार सारे के सारे ये जो एलिमेंट है ना, ए बी वाले छोड़ के एक बार सारे के सारे एलिमेंट ये लिख देता हूं, ए के जो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, प्लस इस बार मैं क्या करता हूं, बी वालों को सारों को छोड़ देता हूं, ये सॉरी ए वालों को सारे के सारे को छोड़ दिया मैंने, तो ये क्या आ जाएंगे, बी के एलिमेंट, किसके आ गए, बी के एलिमेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना भाई, जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के लिखे तो ये जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, ये तब भी उसके अंदर आया था, ठीक है। दूसरा, जब हमने बी के एलिमेंट लिखे हैं तो भी ये पोर्शन क्या आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस इंटरसेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है वो 2 बार लिखे जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट हम ए लिख रहे हैं तो भी उसके अंदर आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट जब बी लिख रहे हैं तो भी उसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट ना इंटरसेक्शन वाले 2 बार लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या एलिमेंट तो रिपीट करने नहीं है, रिपीट नहीं करने। इसका मतलब क्या आएगा कि हम क्या करेंगे, एक बार यहां से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है ना। ये 2 फॉर्मूले हैं भाई, इन्हीं से आगे काम करेंगे। इसके बाद 3 का फॉर्मूला है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जो पहले 2 यूनियन के सेट है, ठीक है, 2 सेट का जो यूनियन है, पहले वो वाले सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, देन जब थर्ड की नीड होगी ना, देन हम थर्ड वाला करेंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, कुछ और चीजें भी हैं, तो 2 फॉर्मूले तो हमारे पास हो गए भाई, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना। देखो हुआ क्या, जब हमने यूनियन निकाला तो यूनियन में सारा पोर्शन आ गया भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ए के एलिमेंट लिखे, ए के एलिमेंट में सारे के सारे इतने एलिमेंट आ गए, ठीक है। फिर बी के लिखे तो भी क्या आ गए, इतना। तो ये जो पोर्शन था 2 बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, तो हमने क्या किया, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट और माइनस क्या किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब एक बार उसके अंदर है, ठीक है। ये चीज थी भाई, तो 2 जो हमारे फॉर्मूले थे वो तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखना, जैसे एक बार देखिए एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी याद रहे, थोड़ी सी क्या रहे, याद रहे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है, इफ क्या कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई 2 सेट सच दैट
दो एक्स और वाई का दो सेट है, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स, ये क्या है हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू दी 17, कितने दे रखे 17, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई इज इक्वल टू दी 23, कितना दे रखा 23, ठीक है। क्या कह रहा है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट वाई यूनियन या एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना देखा तुम्हें 38। नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के गिवन है कितने 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई कितने 23, और दोनों के यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट है तुम्हारा 38, कितने 38। कह रहे देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने। तो देखो भाई यूनियन का फॉर्मूला हमारे अकॉर्डिंग क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब हम एक्स यूनियन वाई निकालेंगे दिस थिंग इज इक्वल टू दी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। ये दो चीजें। अब फॉर्मूला जो जो चीज हमारे पास अवेलेबल है वो पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे यूनियन की वैल्यू गिवन कितनी दे रखी 38, ठीक है, और ये कितना दे रखा हमें 17, कितना देखा है 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो कितना आएगा कि 38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 14, कितना आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसको इस साइड ले जाते तो क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू दी 40 माइनस 38, तो कितना आ जाएगा आंसर 2। तो ए एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने आ गए भाई 2 आ गए। ये चीज हमें निकालनी थी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से भाई, एक बार इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो जो चीज है, एक जो डेरिवेशन हमें कराने और ठीक है, तो ठीक है दो फॉर्मूले जो पढ़े उनका यूज करने के लिए हमने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि हमने ना डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या था कि भाई फर्स्ट जो डी मॉर्गन्स लॉ था इससे पहले बार सिमेट्री की प्रॉपर्टी पर हम डिफरेंस के ऊपर चलते हैं, उसके बाद क्या करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर आएंगे, ठीक है। देखो भाई डिफरेंस जब हम लिख रहे हैं, मैंने लिखा ए सेट का डिफरेंस लिया हमने बी सेट के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए डिफरेंस विद सेट बी सेट के साथ क्या लिया डिफरेंस, ठीक है। मैंने ये भी बताया था स्कोर क्या कहते हैं हम ओनली ए, क्या कहेंगे ओनली ए, ठीक है। एक बार इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा भाई, ठीक है। वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये ए है, ये हमारा सेट बी है, ठीक है। ये ए है, ये क्या है बी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम होता क्या देखो ध्यान से, हम करते क्या इसमें से ये वाली चीज लेते हैं, क्या लेते हैं ये वाली चीज, ठीक है। तो होगा क्या जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए डिफरेंस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए डिफरेंस बी, तो क्या करेंगे भाई एक बार हम ए के कंप्लीट एलिमेंट ले लेते हैं, क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और क्या करेंगे फिर जो ये इंटरसेक्शन वाली चीज है ना ए इंटरसेक्शन बी, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट में हम इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया कि टोटल एलिमेंट में से ये जो टोटल ए के एलिमेंट से मिले उसमें से हमने ये चीज हटा दी इंटरसेक्शन वाली, अब किसके एलिमेंट बच गए खाली ए के, ओनली ए के। तो ए डिफरेंस बी में जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने तो क्या फॉर्मूला रहेगा ये वाला, ठीक है। ध्यान देना बेटा भी कहीं भी जब क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिकली तो कहीं भी ये नहीं कहेगा कि ठीक है भाई ओनली ए के एलिमेंट निकालो, या ये नहीं कहेगा डायरेक्ट कि भी ए डिफरेंस बी के एलिमेंट निकालो, ए डिफरेंस बी के एलिमेंट निकालो, वो कुछ कंडीशंस गिवन होगी। जैसे मैंने बताया है कि भाई ए डिफरेंस बी को कई बार क्या कहेगा ओनली ए, क्या कहेगा ओनली ए, ठीक है। तो ये चीजें हमें खुद समझनी पड़ेगी कि क्या चीज रिक्वायर्ड है, कि क्या चीज मांग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट बी डिफरेंस ए निकालेंगे दिस थिंग इज इक्वल टू क्या आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट और क्या आ जाएगा माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन
बी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी भाई। ठीक है, अब आगे का सुनो भाई। तो ये तो है डिफरेंस का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे डी मॉर्गन्स का। डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने पढ़ा है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या हमारे जो 2D या सॉरी दो सेट के लिए जो चीजें यूज होंगी ना, ए और बी के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी कलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद देन हम क्या करेंगे, एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना, ना हो तो मेरे पास टेक्स्ट करना। ठीक है, देखो भाई, तो डी मॉर्गन्स लॉ एक बार आप लोगों को बताना दोबारा। देखो भाई, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, ये हमारा सेट यूनिवर्सल है, इसके अंदर ये ए है, ये क्या है, बी है, ए है, बी है, और ये क्या है भाई, ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन। ठीक है, ये क्या है हमारा ए यूनियन बी। क्या है ये शेडेड पोर्शन सारा का सारा, क्या है ये ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखना, जो ये बाहर वाली जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, ठीक है, या इसको कहो किसके, जो बाहर वाली जो चीज है ए यूनियन बी के बाहर वाली जो चीज है, ये क्या है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है ए यूनियन बी के जो बाहर की चीज, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के पूछ ले, किसके पूछ ले, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो हम करेंगे क्या, किस यूनिवर्सल सेट में से ना ये जो यूनियन वाले एलिमेंट इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, किस कंप्लीट सेट से, यूनिवर्सल सेट से अगर हम इस यूनियन वाले सेट को या नंबर ऑफ यूनिवर्सल यूनियन ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या आएंगे कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उसमें से हम किसके एलिमेंट घटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दे, ए यूनियन बी के, किसके कर दे, ए यूनियन बी के। तो ये क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी नॉट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी नॉट। ठीक है, या इसको कई जगह नन ऑफ देम कहेगा कि नन ऑफ दीज कहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार ये जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताता रहूंगा कैसे रीड करना है। ठीक है, तो अभी तो ये फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। ठीक है, अगर यहीं से अब ये चीज पता हमें किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी ये निकालेंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो दिस थिंग इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूले है दोनों के दोनों सेम चीज है। ठीक है, कुछ नहीं है, हमें कॉम्प्लीमेंट अगर डी मॉर्गन्स लॉ पता तो ये चीज इसके इक्वल होगी, और इसके जब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो इसके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो यहां से ये चीज रिक्वायर्ड आई है। दूसरा जो डी मॉर्गन्स लॉ था ये तो हमारा फर्स्ट वाला था। सेकंड जो डी मॉर्गन्स लॉ था वो क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है भाई, आप देखो ध्यान से, इसको हटा देते हुए दोबारा एक और बना लेते हैं डायग्राम। ये क्या है हमारा शेडेड पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखना, अब अगर हम बात कर रहे हैं इसके कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा भाई, इसको छोड़ के ये जो पोर्शन है सारा इसके बाहर का, ये था ना, इसके बाहर का जो सारा का सारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसके बाहर का जो पोर्शन रहेगा ना, ये क्या है हमारा सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से, जब भी हमें इसके बाहर के एलिमेंट निकालने, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, तो हम करेंगे क्या कि हम करेंगे कि यूनिवर्सल या नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके एलिमेंट निकालने। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम पता लगाएंगे यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, और उसमें से क्या घटा दे, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट घटा दे, किसके घटा दे, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट घटा दे। तो ये क्या जाएगा हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे पता डी मॉर्गन्स लॉ किसके इक्वल था कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या, यहां से और क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट
A complement union B complement is also equal to the number of element A union A universal set, number of element universal set और number of element A intersection B। ये दोनों क्या हमारे फॉर्मूले, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूले भाई यही यूज होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में तुम्हारे यही 4-5 फॉर्मूले पे, बस दोबारा से फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। दोबारा एक बार लिखवा भी देता हूँ सबके सबको, ठीक है। क्या करना है देखो ध्यान से। फर्स्ट जो फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना है, जो कि मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है कि नंबर, फर्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा हमारा क्या रहेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी किसके इक्वल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा इसी का जो केस था, सब केस जो है इसका कि इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो हमारा डिसजॉइंट, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, तो क्या आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है। ये चीज आएगी। इसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस का जो फॉर्मूला था, डिफरेंस का क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए डिफरेंस बी जब हम निकालें तो सिंपल था, क्या करना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अभी करके है पीछे मैंने वेन डायग्राम से समझाया था। इसी का दूसरा जो फॉर्मूला है कि अगर बी डिफरेंस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना तो क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। ये चीज है। फिर इसके बाद हमने बताया डिमोर्गन्स का। डिमोर्गन्स का क्या था भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के निकाले तो क्या आएगा कि यूनिवर्सल के साथ जितने एलिमेंट है उनमें से क्या घटा दें नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, क्या घटा दें ए यूनियन बी। दिस थिंग इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट बाय डी मोर्गन्स लॉ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर हमने फिफ्थ जो एग्जांपल, फिफ्थ जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के निकालने तो दिस थिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनिवर्सल सेट और माइनस क्या आ जाएगा हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम बाय डी मोर्गन्स लॉ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट विद बी यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूले है, ठीक है। इसी के ऊपर सारा का सारा काम रहना हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा जो इंट्रोडक्शन है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, हम इसको लेंगे कि इंट्रोडक्शन की फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो उसमें ये चीजें रहेंगी, ठीक है। इसके बाद जो है अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एक बार इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यूज करना है, ठीक है। इसको देखो, इसको और क्या कह सकते हैं, इसको ओनली ए का फॉर्मूला कह सकते हैं। किसका कहेंगे ओनली ए का। इसको क्या कहेंगे हम ओनली बी का, ओनली बी का, ठीक है। ये चीजें बाकी हम करते रहेंगे। इसको क्या कहेंगे ए और बी, ए और बी, ठीक है। या कई जगह कहेंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो ये क्वेश्चन के साथ ना ये चीजें यूज होंगी, मैं बताता भी रहूंगा भाई कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट भी दूंगा, बताऊंगा अभी कि चीजें ऐसे देखनी है कि किस तरीके से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये चीज थी फॉर्मूला को तुम एक बार लिख लो, थोड़ा सा याद कर लो। उसके बाद हम इनके जो कल एक बार एग्जाम्पल जो है वो करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है भाई। बाय।